हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक की क्लोजिंग हमें मिली है 23,622 का। एंड एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पे प्रिंट हुआ है ऑन फ्राइडे। अगर ये रैली देखेंगे तो अराउंड 250 पॉइंट्स का रैली है। यहाँ पे एक सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाना चाहूँगा। ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जोन शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग हुई है। सो अप टू 850 यहाँ तक की शॉर्ट कवरिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पे 23,900 24,000 तक यहाँ पे कॉल शॉर्टिंग ऐड हुआ है। ऑप्शन चेन में कॉल साइड का इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा है। सो दिस मीन्स दैट दिस इज गोना बी रेजिस्टेंस 850 टू 24,000, 850 900 एंड 24,000। ये जो जोन है ना, ये दिस इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एज पर दिस ऑप्शन चेन, राइट। सो अभी अपन चार्ट पे चलते हैं। सो चार्ट पे इफ यू सी लास्ट वीकली एनालिसिस जो किया था, वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम का एफईजी है, दिस इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड डेली टाइम फ्रेम पे ये जो एफईजी था, डेली टाइम फ्रेम पे ये जो इम्बैलेंस था, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। So this is a kind of resistance. This is what we discussed in last couple of analysis video and especially in weekly analysis video. So भी total movement जो है वो है around 320 पॉइंट्स का, करेक्ट। और ओपनिंग से देखेंगे क्लोजिंग तक तो दिस इज अराउंड 207 पॉइंट का एक ये रेंज है। यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बना है निफ्टी में। If you see deeply in this chart, daily time frame chart, so this is one of a supply zone on daily time frame, because यहाँ से ये ट्रेंड चालू हुआ था और ये जो सपोर्ट था, ये वीकली एफईजी में जो पहला सपोर्ट लिया था, इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया था 2-3 बार, करेक्ट। सो दिस इज अ मेजर डाउन ट्रेंड और इसका ये एक कैंडल है, ये सप्लाई जोन है, राइट। एंड यहाँ से ये दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे बहुत टग ऑफ वॉर हुआ था बायर और सेलर्स में। उसके बाद ये एक बड़ी वाली बुलिश ग्रीन कैंडल अपने को देखने को मिल रही है, जो फ्राइडे को प्रिंट हुआ था निफ्टी में। और यहाँ पे एक और काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है जो फेयर वैल्यू गैप है। नीचे के साइड में जो ट्रेंड बनाया था, वहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, राइट। सो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे कि नाउ ये जो जोन है, ये ऑलरेडी निफ्टी का बॉटम बन गया है और यहाँ से अब ये जो ऑल टाइम हाई है वो अपने को ब्रीच होते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बट टेक्निकली इफ यू सी हियर, ये जो सप्लाई जोन है ना, इसका जो टॉप है ये वाला जो टॉप है, until and unless we get निफ्टी क्लोज अबाउट हिस लेवल ऑन डेली टाइम फ्रेम, एक डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल है यहाँ पे अपने को ऊपर में क्लोजिंग होते हुए मिलना चाहिए, देन ओनली वी कैन से कि नाउ टेक्निकली ये मार्केट अपने को बुलिश हो गए। सो दैट वी कैन से जब ये डेली ओपनिंग अपने को इस लेवल के ऊपर मिलेगा। तो इफ यू सी इन द चार्ट, ये डाउन ट्रेंड था, एक ये हाई लगाया था, फिर ये लो लगाया था, फिर यहाँ से होके इस लो के ऊपर अपने को क्लोजिंग मिल चुका है, करेक्ट। सो डेफिनेटली दिस इज अ बुलिश सिनेरियो फॉर certain time of period, not for longer time of period.
सर्टन टाइम ऑफ पीरियड ये बुलिश हुआ है अभी निफ्टी, बट ये मेजर हर्डल है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। सो नेक्स्ट वीक में निफ्टी क्या कर सकती है वो अपन देखेंगे अभी। डेफिनेटली ये हाई निकालने के बाद, फ्राइडे का हाई निकालने के बाद, ये अपने को यहाँ पे निफ्टी जाते हुए दिख सकता है, विच इज 23,730 का लेवल है, उसके अबोव निफ्टी जाएगा। करेक्ट। एंड दिस इज अ resistance area, actually supply zone, as it is a imbalance area और downside trend। सो यहाँ पे अपने को निफ्टी इस एरिया में जाके एक डाउनफॉल दिखा दिखा सकता है। ओके। या फिर क्या हो सकता है, सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि इस एरिया में जाके लिटिल बिट रिट्रेसमेंट लेके ये सप्लाई जोन में भी जा सकता है, एंड देन सप्लाई जोन से ये अपने को नीचे आते हुए दिख सकता है मार्केट इन नेक्स्ट वीक। नीचे सपोर्ट कहाँ पे होगा, तो ये जो स्विंग हाई है ये, दिस विल बी सपोर्ट। ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, अगर इस यहाँ पे गया, यहाँ पे भी गया तो भी यहाँ इस सपोर्ट तक आ सकता है मार्केट, विच इज 23,500। सो 23,500 वुड बी अवर द मेजर सपोर्ट फॉर द कमिंग कपल ऑफ डेज। ओके। सो ये टूटना नहीं चाहिए इसके ऊपर, मतलब ये वाले जोन में आ सकता है मार्केट, ये वाला जोन है, इस जोन में आके 23,500 का ही सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है मार्केट। ओके। ओपन ने अगर, पहली मैंने ऑप्शन चेन एक्सप्लेन किया है, ऑप्शन चेन में ये वाला लेवल देखिए, अब ये जो सपोर्ट जोन है ना, दिस इज अ स्टार्टिंग फ्रॉम 23,880 लेवल, विच इज द लेवल ऑफ अबाउट 23,850। और अपन ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि ऑप्शन चेन में 850 तक शॉर्ट कवरिंग है, 850 के बाद यहाँ पे ऑप्शन चेन में ये बड़ा हुआ है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बड़ा हुआ है। करेक्ट। ये शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग है, और 850 के ऊपर, 850 तक शॉर्ट कवरिंग है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड हुआ है ओपन इंटरेस्ट। सो 850 एंड अबोव till 24,000, this is gonna be supply zone for the next week। और चार्ट में भी देखेंगे तो सेम दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है सप्लाई जोन 23,880, 890 टू 24,000, दिस इज अ सप्लाई जोन, एंड दिस इज अ, ये वाला अपना एक एफ है, राइट। तो ये भी एक 23,750 के ऊपर ही है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। और ऑप्शन चेन में जाएंगे तो 850 एंड अबव, तो मार्केट यहाँ पे अपने को दिख सकता है आते हुए इस जोन में आके, ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट यहाँ तक के आ सकता है। ओके। तो दिस इज वन सिनेरियो फॉर नेक्स्ट वीक। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, जैसे कि अगर ये गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन तो खुलेगा नहीं, वैसे सेकंड सिनेरियो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल chaos एंड ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबल मार्केट्स, अगर ये लिटिल बिट गैप डाउन भी खुलता है तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि ये जो हाई लगा है, अगर यहाँ पे खुलता है तो इसका रेजिस्टेंस लेके वो अ, इसी लेवल तक आ सकता है 23,500 का, एंड यहाँ पे सपोर्ट दिखा के वो अगेन ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। अगर इस सपोर्ट जोन में, ये जो सपोर्ट जोन है 23,500 के नियर अबाउट, अगर यहाँ पे कुछ निगेटिव एक्शन दिखता है, देन it gonna be sideways maybe, but we will not get momentum for next week, at least for next week। so momentum नहीं मिलेगा, so depending on price action छोटा छोटा ट्रेड मिल सकता है, बट यार ऊपर साइड अगर जाता है ये हाई तोड़ के, तो ये इस एरिया तक जा सकता है, इस एरिया तक जा सकता है, एंड वी कैन गेट अ गुड मोमेंटम फॉर अप साइड।
और अगर ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो 23,500 का जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा OI build-up हुआ है पुट साइड में. So this is going to be a major resistance support for next week. Okay, so 23,500 to 24,000 would be the range for the next week. So yeah, that is all for next week for Nifty. Thank you so much for watching my video. Have a great time.